नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का TV27 न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शिवानी ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। माफिया मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम अभी भी जारी है। मुख्तार के पोस्टमार्टम की सीसीटीवी से और वीडियोग्राफी भी की जा रही है, सीसीटीवी से निगरानी भी की जा रही है। पोस्टमार्टम के बाद मुख्तार अंसारी के शव को परिजनों को नहीं सौंपा जाएगा, शव को गाजीपुर लाया जाएगा और पुलिस अभिरक्षा में मुख्तार का सुपुर्दे खाक होगा। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव नहीं सौंपने की बात कही जा रही है। पुलिस की अभिरक्षा में पुलिस खुद शव को लेकर कब्रिस्तान पहुंचेगी, जहां आज देर शाम तक मुख्तार अंसारी के शव को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। मुख्तार अंसारी मामले पर बड़ी अपडेट इस वक्त यह है कि पिछले 1 घंटे से मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम चल रहा है, अभी भी जारी है, जिसकी वीडियोग्राफी भी की जा रही है। सुरक्षा के लिहाज से भी पुलिस प्रशासन के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 4 जनपद की पुलिस की टीम तैनात है। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील किया गया है। दोनों ही जगहों पर जहां इस वक्त पोस्टमार्टम किया जा रहा है, उस मेडिकल कॉलेज के परिसर के भीतर भी और वहां उस कब्रिस्तान में भी जहां आज मुख्तार अंसारी के शव को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। बांदा मेडिकल कॉलेज में मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम अभी भी जारी है। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस की अभिरक्षा में शव को कब्रिस्तान लाया जाएगा, गाजीपुर के कब्रिस्तान में लाया जाएगा, जहां आज देर शाम तक शव को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। कहा जा रहा है कि शव को परिजनों को ना सौंपकर पुलिस खुद कब्रिस्तान लेकर पहुंचेगी। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस की तरफ से यह निर्णय लिया गया है, किसी भी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था ना बिगड़े, किसी भी तरीके की भ्रांतियां ना फैलाई जाए, इसको लेकर के सोशल मीडिया से लेकर के सड़क तक पर पुलिस की पैनी नजर है। बांदा मेडिकल कॉलेज में फिलहाल मुख्तार अंसारी के शव की पोस्टमार्टम जारी है और पुलिस खुद पोस्टमार्टम के बाद शव को लेकर कब्रिस्तान पहुंचेगी, जहां मुख्तार के शव का सुपुर्दे खाक किया जाएगा। फिलहाल एक और बड़ी खबर जो सामने आई थी वो ये भी थी कि इस पूरे मामले की जांच भी की जाएगी। मजिस्ट्रेट जांच के ऑर्डर्स भी आ गए हैं। 3 सदस्यों की टीम इस पूरे मामले की मजिस्ट्रेट जांच करेगी। कई तरह के आरोप लगने शुरू हो गए हैं। मुख्तार अंसारी के भाई की तरफ से भी आरोप लगाए गए हैं कि मुख्तार अंसारी की तबीयत लगातार कई दिनों से बिगड़ रही थी, बावजूद इसके इलाज नहीं कराया गया। बांदा मेडिकल कॉलेज में मुख्तार अंसारी के शव को लेकर पहुंचे एम्बुलेंस के चालक से हमारे संवाददाता ने बातचीत की। इस दौरान उनके मन में क्या चल रहा था, TV27 न्यूज की खास बातचीत में उन्होंने बताया है। मुख्तार अंसारी को लेकर जाने वाला वाहन आ चुका है और आइए हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि मुख्तार अंसारी को लेकर यहाँ से जो रवाना होगी एम्बुलेंस तो यहाँ पर पहुँच चुकी है और ये वही एम्बुलेंस वाहन है जिसको कुछ देर बाद में अपने मुख्तार अंसारी को लेकर पोस्टमार्टम के बाद यहाँ से लेके जाया जाएगा। और आइए हम बात करने की कोशिश करते हैं। जी क्या नाम है आपका? जी क्या नाम है आपका? मनोज कुमार जी, आज किसको लेकर आप जा रहे हैं? माननीय मुख्तार अंसारी। यहाँ से कितना सफर लंबा है? 4.5-5 किलोमीटर है। कितने लोग आपके साथ जाएंगे? 4 लोग और बैठ सकते हैं, एक बॉडी या 4 लोग। कौन कौन लोग आपके साथ जाएंगे? अब ये हमको जानकारी नहीं है। अच्छा, क्या कुछ अभी आपको बताया गया है यहाँ पर? नहीं, और कुछ नहीं बताया जाता हूँ। वो शासन प्रशासन को भी चलेगा। जी देखिए, जिन्होंने जिस तरीके से बताया कि शासन प्रशासन खुद वो बताएगा और यहाँ पे इनके साथ 4 लोग जाएंगे एम्बुलेंस में। पार्थिव शरीर को माफिया मुख्तार अंसारी के स्वरूप को यहाँ से ले जाकर गाजीपुर उनके परिवार को सुपुर्द किया जाएगा। बांदा से TV27। मुख्तार अंसारी के मौत के मामले को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्तार अंसारी के मौत की अब मजिस्ट्रेट जांच होगी। 3 सदस्यों की टीम बनाई जाएगी जो इस मामले की गहनता से जांच करेगी। फिलहाल माफिया मुख्तार अंसारी के शव का पोस्टमार्टम जारी है और अब इस पूरे मामले पर मजिस्ट्रेट जांच के आदेश आ गए हैं। 3 सदस्यों की टीम मुख्तार मामले की जांच करेगी। ये बड़ी अपडेट इस पूरे मामले पर सामने आई है। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर निशाना। यूपी में ये कानून व्यवस्था का शून्यकाल है, ऐसा कहा है अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर निशाना कसते हुए यह भी कहा है कि अराजकता के सबसे बुरे दौर में
यूपी इस वक्त है। मुख्तार अंसारी की मौत के मामले में अखिलेश यादव ने सरकार पर आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। वहीं अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि हर हाल में और हर स्थान पर किसी के जीवन की रक्षा करना सरकार का सबसे पहला दायित्व होता है और कर्तव्य होता है। सरकारों पर निम्नलिखित हालातों में से किसी भी हालात में किसी बंधक या कैदी की मृत्यु होना न्यायिक प्रक्रिया से लोगों का विश्वास उठा देगा। आपको बता दें कि पूरे मामले पर राजनीति ने भी तूल पकड़ ली है और इसी बीच अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करते हुए यह लिखा है और योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि यूपी में कानून व्यवस्था का ये शून्यकाल है। अराजकता के सबसे बुरे दौर में इस वक्त यूपी। राजनीति ने तूल पकड़ ली है। अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की है। मुख्तार अंसारी के बारे में बातचीत करते हुए पूर्व डीसीपी शैलेंद्र सिंह ने भी बीती बातों को साझा किया है। उन्होंने बताया है कि किस तरह से 20 साल पहले 2004 में जब मुख्तार अंसारी का साम्राज्य चरम पर था, वो उन इलाकों में खुली जीप में घूमता था जहां कर्फ्यू लगा हुआ होता था। उस समय उन्होंने एक लाइट मशीन बरामद की थी। इससे पहले कोई बरामदगी नहीं हुई थी या उसके बाद भी नहीं हुई थी। उन्होंने बताया कि मैंने उस पर पोटा भी लगाया, लेकिन मुलायम सरकार उन्हें किसी भी कीमत पर बचाना चाहती थी। उन्होंने अधिकारियों पर दबाव डाला। आईजी रेंज, डीआईजी रेंज और एसपी एसटीएफ का तबादला कर दिया गया। यहां तक कि उन्हें भी 15 दिन के भीतर इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने और क्या कुछ बताया है, आप भी सुनिए। 2004 की है, जनवरी की है, आज से 20 साल पहले की है। और मुख्तार अंसारी का जो भय का साम्राज्य था वो चरम पे था और सरकार द्वारा जब समर्थन ऐसे माफियाओं को हो जाए तो आप समझ सकते हैं। मैंने अभी आपसे कहा कि वो खुली जीप में मऊ दंगों में घूमता था जहाँ कर्फ्यू लगा है। किसी की हिम्मत नहीं हुई उसके प्रति कुछ बोल दे, कार्रवाई की तो छोड़ दीजिए। और उस समय मैंने लाइट मशीन गन रिकवर की। आज तक उत्तर प्रदेश में केवल एक ही रिकवरी है, न उसके पहले कभी हुई, न 20 साल हो गया अब तक हुई है। और उस पर पोटा भी लगाया क्योंकि पोटा एग्जिस्ट करता था। तो मैंने स्टैंड लिया उसके प्रति कि नहीं, ये गलत है और इसको जेल जाना होगा। लेकिन मुलायम सिंह की सरकार तत्कालीन अल्पमत की सरकार थी, किसी भी कीमत पे इसको बचाना चाहते थे और उन्होंने अंत में हम लोग पर प्रेशर बनाया, अधिकारियों पर प्रेशर बनाया। जब कोई नहीं सुना तो आईजी जोन जो थे उनका ट्रांसफ़र, डीआईजी रेंज का ट्रांसफ़र, एसएसपी एसटीएफ हमारे थे उनका ट्रांसफ़र और अंत में ऐसा माहौल बनाया गया कि मुझे भी रिजाइन करना पड़ा 15 दिन बाद ही। मुख्तार अंसारी की मौत के मामले पर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। मुख्तार अंसारी का आपको बता दें कि दिल का दौरा पड़ने से बीती रात निधन हो गया। यूपी के पूर्व डीजीपी ओपी सिंह ने इस मामले में बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राज्य में कई तरह की अफवाहें फैलाई जा रही है और हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है। खास करके गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर और वाराणसी जैसे इलाकों में पुलिस सड़कों पर गश्त कर रही है और लोगों को शांति बनाए रखने की और अफवाहें ना फैलाने की अपील कर रही है। उन्होंने और क्या कुछ कहा है, सुनिए। घटना के बाद तरह तरह की अफवाहें फैल रही हैं। पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से चौकन्ना है, खासकर उन इलाकों में जैसे गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बनारस, इन सभी इलाकों में सघन पेट्रोलिंग की जा रही है और पुलिस की टुकड़ियाँ सभी जगह पर लोगों को बता रही हैं कि किस प्रकार शांति व्यवस्था को मेंटेन करना है और अफवाहें न फैलने देना है। मुझे याद है कि जब मैं डीजीपी था तब भी इस तरह की अफवाहें फैलती थी कि उसको मार दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है या उसे जहर दिया जा सकता है। पंजाब पुलिस की कस्टडी में जब पंजाब की जेल में वो मुख्तार अंसारी बंद था तब भी उसने कई बार ऐसे एप्लीकेशंस मेडिकल ग्राउंड्स पे दिए हैं ताकि उसे उत्तर प्रदेश के कोर्ट्स में नहीं आना पड़े। यानी वो मेडिकली पहले भी बीमार रहा है
और उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही है। ऐसी स्थिति में इस प्रकार का आरोप लगाना कि उसे जहर दे दिया गया है या उसे मार दिया गया है, मैं समझता हूं कि ये सर्वथा निर्मूल है और इसे खंडन किया जाना चाहिए। अभी तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई नहीं है। पोस्टमार्टम किए जाने के बाद जब पैनल ऑफ डॉक्टर्स उसका पोस्टमार्टम करेंगे तब स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी और लोगों को चाहिए कि शांति व्यवस्था बनाए रखें और पुलिस प्रशासन को और जिला प्रशासन को पूरी मदद करें। मुख्तार अंसारी के पोस्टमार्टम से पहले वकील चंद्रजीत यादव का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया चल रही है, डॉक्टरों का एक पैनल बनाया जा रहा है, कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना था जिसके लिए हम यहां आए हैं। जैसे ही हमें अपडेट मिलेगा हम आपको देंगे। उन्होंने और क्या कुछ कहा है मीडिया से बातचीत करते हुए, आप भी सुनिए। जो साइन होने थे वो हम साइन करवाने आए थे, ठीक है, और जैसे जानकारी आती हम आपको जानकारी देंगे। अंदर चल रहा है, जो डॉक्यूमेंट्स in प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया हो रही है, डॉक्टर पैनल बन रहा है, बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा, ठीक है। कुछ कागज बचे थे जो साइन होने थे वो हम साइन करवाने आए थे, ठीक है, और जैसे जानकारी आती हम आपको जानकारी देंगे। माफिया मुख्तार अंसारी के मौत पर अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है, राजनीति भी शुरू हो गई है। इसी बीच माफिया मुख्तार अंसारी के भाई सिबकातुल्लाह अंसारी का आरोप सामने आया है। सिबकातुल्लाह अंसारी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि 18 मार्च से मुख्तार की तबीयत खराब थी। उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि खराब तबीयत होने के बावजूद और बार बार कहने के बावजूद इलाज नहीं किया गया, मुख्तार को इलाज नहीं मिला, ये उनकी मौत का कारण बना। सिबकातुल्लाह का ये बड़ा आरोप सामने आया है। मिला रात, प्रशासन ने तो कोई सूचना नहीं दी। तो क्या पहले से बीमार थे? 18 मार्च से उनकी काफी तबीयत खराब चल रही थी, बार बार कहने के बावजूद कोई इलाज नहीं दिया जा रहा था। 25/26 की रात में तो काफ़ी तकलीफ हुई, तो उनको चंद घंटों के लिए मेडिकल कॉलेज लाए, फॉर्मेलिटी करके स्टेबल है कह के वापस कर दिया। तो प्रॉपर इलाज मिल रहा था या कोई इलाज नहीं। आशंका भी व्यक्त की जा रही थी कि वो तो महीनों पहले बात कही गई थी, लिख के दी गई थी माननीय उच्च न्यायालय को भी, सर्वोच्च न्यायालय को भी, लेकिन कोई उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। मुख्तार अंसारी के मौत पर सोशल मीडिया पर शोक व्यक्त करने के बाद समाजवादी पार्टी सोशल मीडिया पर घिरती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करके मुख्तार अंसारी की मौत पर शोक व्यक्त की थी, जिसके बाद समाजवादी पार्टी की सोशल मीडिया पर अब लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। सपा का माफिया डॉन को श्रद्धांजलि देना तमाम यूजरों को रास नहीं आ रहा है। वहीं एक यूजर ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि जिस अपराधी के खिलाफ 65 गंभीर मुकदमे दर्ज हैं, उसके लिए इतने प्यार भरे शब्द, यही है राजनीति, यही है लोकतंत्र। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद सपा ने सोशल मीडिया पर शोक व्यक्त किया था, जिसके बाद तमाम यूजर्स पार्टी को घेरने में लग गए हैं। मुख्तार अंसारी मामले पर तमाम अपडेट हम आपको दे रहे हैं और अपडेट के लिए हम सीधे जाएंगे हमारे संवाददाता सुशील तिवारी के पास, जो इस वक्त गाजीपुर में मौजूद हैं। सुशील के पास चलेंगे और अपडेट लेंगे। सुशील, गाजीपुर में इस वक्त क्या हो रहा है? मुख्तार अंसारी के शव को कब तक पोस्टमार्टम खत्म हो जाएगा और कब तक सुपुर्द खाक किया जाएगा? अगर शिवानी हम बात करें तो अभी तक मुख्तार अंसारी का शव यहाँ पे नहीं आया है। यहाँ पे जो भी लोग हैं पास के, हमने जब उनसे बात किया तो लोगों का ये कहना है कि हो सकता है रात तक का समय दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और मुख्तार अंसारी की कब्र की खुदाई पूरी तरीके से हो गई है। यहाँ पे परिवार के जो भी लोग हैं, यहाँ पर जो भी हैं वो खड़े हुए हैं और हम ठीक इस समय कब्र के ठीक सामने बने हुए हैं और वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। काफी भीड़ भाड़ वहाँ पे अंदर है, काफी
काफी जमा हो रहा है, लेकिन मुख्तार अंसारी का कब्र जो है पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। मुख्तार अंसारी के कब्र के ठीक बगल में उनकी मां का कब्र है, बगल में उनके पिता का कब्र है। जो जो भी परिवार के लोग हैं यहाँ पे वही कब्र यहाँ पे खुदाई हुई है, लगभग 6 फुट 2 इंच, जो कि मुख्तार अंसारी की हाइट थी, काफी लंबे थे मुख्तार अंसारी। तो कब्र को पूरी तरीके से यहाँ पे तैयार किया गया है। सुबह से ही यहाँ पे मजदूर लगे हुए थे। अभी आला बिल्कुल, तो तस्वीरें हम आपको गाजीपुर के उस शमशान घाट से दिखा रहे हैं जहां आज मुख्तार अंसारी के शव को सुपुर्द खाक किया जाना है। फिलहाल पोस्टमार्टम जारी है, अभी तक पोस्टमार्टम चल रहा है जिसकी रिकॉर्डिंग भी की जा रही है, जिसके बाद पुलिस की मौजूदगी में पुलिस खुद अपनी अभिरक्षा में शव को लेकर गाजीपुर के शमशान घाट में पहुंचेगी जहां पर शव को सुपुर्द खाक किया जाना है। उस शमशान घाट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस प्रशासन भारी संख्या में मुस्तैद है। सुरक्षा व्यवस्था की दुरुस्त व्यवस्था सुरक्षा के लिहाज से की गई है। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और किसी भी तरीके से माहौल बिगाड़ने की कोशिश संभव ना हो पाए, कामयाब ना हो पाए, इसको लेकर भी पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। फिलहाल एक बार फिर से सुशील के पास चलेंगे। जैसा कि आप अपडेट दे रहे थे सुशील कि पूरे इलाके पे पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। सुशील, आज शुक्रवार है, जुम्मे की नमाज भी होनी है, क्या माहौल बिगाड़ने की कोशिश भी हो रही है? और इस वक्त आप जहां पर हैं, क्या आम लोगों की भीड़ है? मुख्तार अंसारी के समर्थक क्या वहां पर मौजूद हैं? परिजन क्या वहां पर मौजूद है? बहुत भीड़ है यहाँ पे। जो भी मेरे सहयोगी कैमरामैन में चाहूंगा थोड़ा सा बगल में दिखाएं, मुख्य गेट है, वहाँ पे काफी भीड़ है शिवानी। और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, धारा 144 लागू कर दी गई है। यहाँ पर पीएससी के जवान लगे हुए हैं, साथ में यूपी पुलिस के भी जवान जब से सूचना मिले यहाँ पे लगे हुए हैं। ठीक सामने मैं आपको अगर दिखा रहा हूँ तो यहाँ पे मुख्य गेट है और यहाँ पे पूरी तरीके से मीडिया के लोग खड़े थे, पास के भी लोग थे। गाँव वाले से जब हमने बात की, जो बगल के लोग थे, तो उन्होंने कहा कि मुख्तार अंसारी की ये घटना उनको दुखी हैं लोग, और वो कहते थे कि ये मसीहा के तौर पे मुख्तार अंसारी को गिना जाता था पूर्वांचल में। हम कहें विभिन्न जो पूर्वांचल के जिले थे वहाँ पे मुख्तार अंसारी का एक बड़ा नाम था। और बगल में मैं दिखाऊं तो यहीं से जो मेरे सहयोगी कैमरामैन है, अगर कैमरे के माध्यम से दिखाएं तो यहीं पे बगल में जो कब्र है वो कब्र को पूरी तरीके से तैयार किया गया है। और ठीक सामने देखें तो बहुत भीड़ है यहाँ पे और बगल के लोग यहाँ पे खड़े हैं और हम अंदर से जाके बात करने की भी पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन इस समय का जो भी माहौल है, इस समय हम कहें तो जो हम लोगों ने जो बात की, जो कब्र को वहाँ पे तैयार कर रहे हैं। सुशील, आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहेंगे। हमारे साथ यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। संजय जी, राजनीति प्रबल हो गई है, आप पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि आपकी सरकार में पुलिस के मौजूदगी में मौत हो जाती है इलाज के दौरान, और कहा जा रहा है कि कानून व्यवस्था का ये 0 आवर है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो सरकार पर विपक्ष का आरोप लगाना, उनके पास आरोप प्रत्यारोप के अलावा कुछ बचा नहीं है। रही बात इस समय आचार संहिता है, आचार संहिता में पूरी व्यवस्था जो होती है वो चुनाव आयोग के अधीन हो जाती है। और आज के दिन में जो भी है, जो आरोप प्रत्यारोप है, उसका जवाब तो जांच है। और जांच में पोस्टमार्टम की टीम गठित है और देखे होंगे कि उसमें उनके घर के लोगों को भी अलाउ कर दिया गया पोस्टमार्टम में, फोटोग्राफर के साथ साथ। तो ये इससे बड़ा क्या हो सकता है कि कम से कम उनके आंख के सामने होगा तो एक पता रहेगा कि नहीं, देखो कुछ गलत नहीं हो रहा है। ये चीजें, ये इससे बड़ा क्या हो सकता है कि हमारी सब जो है आज की व्यवस्था में, उस टीम में उनके घर के लोग भी हैं। तो फॉरेंसिक रिपोर्ट दुनिया में, लोकतंत्र में, संविधान में, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में सब व्यवस्था है। फॉरेंसिक रिपोर्ट विज्ञान का रिपोर्ट है, विज्ञान पर हमेशा विश्वास रखना चाहिए लोगों को। और जब तक रिपोर्ट में आ जाए तब तक सारे बयान निराधार हैं। और हमेशा कोई भी विपक्ष बयान देता तो अपनी सरकार के समय की भी व्यवस्था को उसको देखना चाहिए। संजय जी, परिजनों की हम बात कर रहे हैं, परिजन की तरफ से भी आरोप लगाए गए हैं। मुख्तार अंसारी के भाई का बड़ा आरोप है कि लगातार उनकी तबीयत बिगड़ रही थी, प्रशासन की तरफ से उन्हें सूचना नहीं दी गई और इलाज भी नहीं कराया गया। अगर जल्द इलाज कराया जाता तो शायद ऐसी घटना नहीं होती। इस पर क्या कहना चाहेंगे? साथ ही अखिलेश यादव भी लगातार सरकार को घेर रहे हैं और बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं। हम लोग दुखी परिवार के साथ हैं और किसी के घर में कोई दुख हो जाए तो निश्चित रूप से उसके बयानों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए। और दुख के घड़ी में पूरा सरकार, समाज, देश उनके साथ है, उनके परिवार के साथ है। रही बात कि आगे के आरोप प्रत्यारोप का, तो वो बिना जांच के उसका कुछ नहीं हो सकता है। ये विपक्ष के लोग बयानबाजी करके अपनी राजनीति करते हैं। इनकी समय की सरकारों में कैसा चल रहा था, अभी क्या है,
ये जनता जनार्दन और जज होती है, वो फैसला लेती है। इसीलिए इनके समय के कार्यों को हमारे समय के कार्यों को तुलनात्मक अध्ययन करके इसीलिए मोदी योगी के साथ चलता है और आगे भी रहेगी। और वही घटना है तो इस पर जांच हो रहा है, पोस्टमार्टम आने के बाद अपने आप साफ हो जाएगा और उसके बाद तब भी कोई बयान करे तो ठीक है। बिल्कुल, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का पता चल जाएगा। हार्ट अटैक से मौत हुई है मुख्तार अंसारी की, ऐसा फिलहाल कहा जा रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद संजय निषाद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए। फिलहाल मुख्तार अंसारी के मामले पर हम आपको तमाम अपडेट दे रहे थे। गाजीपुर से हमारे संवाददाता से हम अपडेट ले रहे थे, जिन्होंने हमें बताया कि पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन की भारी मुस्तैदी है, समर्थकों की भी भारी भीड़ है वहां पर। हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से इस बार पुलिस प्रशासन सोशल मीडिया पर भी विशेष निगरानी कर रही है, ताकि किसी भी तरीके से माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कामयाब ना हो सके। 4 जिलों की प्रशासन और पुलिस इस वक्त तैनात है उस जगह पर भी जहां पोस्टमार्टम हो रहा है, उस अस्पताल में भी और गाजीपुर में भी जहां शव को सुपुर्दे खाक किया जाना है। मऊ में भी मुख्तार अंसारी के मौत के बाद सरगर्मी तेज हो गई है। मुख्तार अंसारी की मौत पर मन्ना सिंह की पत्नी मंजू सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हमें अंदर से आज बहुत शांति और सुकून मिल रहा है, हम बहुत खुश हैं आज। उन्होंने कहा कि आज उनकी खुशी के आंसू निकल रहे हैं। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। हमको अंदर से बहुत शांति और सुकून मिल रहा है और बहुत हम अंदर खुश है। हमको खुशी की आंसू आ रहे। उम्मीद थी, हमको भगवान पे बहुत उम्मीद है और जो करते हैं भगवान करते हैं। आज भगवान ही की है तो सब हुआ है, भगवान ने न्याय कर दिया। मेरी जिंदगी मेरे परिवार वाले थे, हम लोग घुट घुट के जीते थे। मेरे बच्चे छोटे छोटे थे और स्कूल जाते थे, हम लोग डर के रहते थे। जब तक नहीं आते सब बच्चे तो हम लोग डर डर के रहते थे। कासगंज में भी माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद पुलिस प्रशासन लगातार इस कोशिश में जुटी हुई है कि माहौल को बिगाड़ने की कोशिश ना की जाए। बता दें कि मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी कासगंज के जेल में बंद है। वहीं मुख्तार अंसारी की मौत के बाद कासगंज शहर में पुलिस अलर्ट मोड पर है। साथ ही अपर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार भारती और सीओ अजीत चौहान ने भारी पुलिस फोर्स के साथ मुस्लिम बाहुल्य और मिश्रित आबादी वाले क्षेत्र में पैदल गश्त भी किया है। मुख्तार अंसारी के द्वारा मारे गए पूर्व बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा है कि मुझे और मेरी मां को बाबा विश्वनाथ और बाबा गोरखनाथ का आशीर्वाद मिला है। बस ये बाबा गोरखनाथ का आशीर्वाद है जो हम माँ बेटी को मिला है, बस उसकी के लिए खुश है। तो आप दिवाली, बस ये बाबा गोरखनाथ बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद है जो हम माँ बेटी को मिला है, बस उसकी के लिए खुश है। पूर्वांचल में आतंक का दूसरा नाम रहे माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद विपक्ष सवाल उठा रहा है। ऐसे में भाजपा के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा है कि लोग जो संदिग्ध मौत की बात कहते हैं वो जांच का विषय है। जांच में सत्यता के आधार पर बयान करना चाहिए। आज के दिन विज्ञान पर भरोसा करना चाहिए। फॉरेंसिक रिपोर्ट पर ही विश्वास किया जा सकता है। किसी की मौत पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मौत किसी भी आदमी को जब जन्म लेता तो मौत तो स्वाभाविक है, लेकिन लोग जो संदिग्ध मौत की बात कहते हैं वो जांच का विषय है और जांच में जो सत्यता होती है उसके आधार पर लोगों को बयान देने चाहिए। आज के दिन में विज्ञान पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि फॉरेंसिक रिपोर्ट ही एक ऐसा है जिस पर विश्वास किया जा सकता है। लोकतंत्र की स्थापना में जनता जनार्दन है, जिसके आधार पर लोगों ने संविधान की रचना किया, तो उसके आधार पर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया है। आज के दिन में कार्यपालिका के आधार पर न्यायपालिका ने जो भी निर्णय दिए हैं उसका सबका समर्थन करना चाहिए और किसी की मौत पर राजनीति नहीं होना चाहिए, मेरा ये मानना है।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार जारी है। लगातार तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए TV27 न्यूज।